जय श्री कृष्ण। बंधुओं, एक साधारण मनुष्य का चिंतन सामान्य जनमानस के समान होता है और भक्त का चिंतन भगवान की तरफ होता है। भक्त का संपूर्ण समय भगवान की लीला गुणों का वर्णन करना, उनकी ग्रंथों का पठन पाठन करना, सत्यों का सत्संग करना, यही उनके जीवन का अंग है। और आमजन जैसे हमारे जैसे जो जीव हैं, वो माया मोह में ही पड़े रहते हैं। परिवार के भरण पोषण कैसे करना है, किस प्रकार बच्चे की शिक्षा दीक्षा करनी है, किस प्रकार का आचरण करना है जिससे अधिक धनोपार्जन कर सकें, किस प्रकार का व्यवसाय करना है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो संत जन होते हैं उनका चिंतन जन कल्याण के लिए होता है। उनका पूरा समय जन कल्याण की भावनाओं से ही पूरित रहता है। वो अपने लिए कुछ नहीं सोचते। और हम सबका जिस प्रकार का चिंतन होता है, विचार होता है, वैसे ही हमको रात्रि में स्वप्न दिखाई देते हैं। और बंधुओं, जो भगवत स्वरूप होते हैं, जो संत होते हैं, उनके स्वप्न भी बड़े विलक्षण होते हैं। उनको जो स्वप्न दिखाई देते हैं, उनकी महिमा का क्या कहना। मैं संतों के स्वप्न की चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि हमारे जो वृंदावन में संत रहते हैं, उनको किस प्रकार भगवान स्वप्न में भी उनके साथ लीला करते हैं, उनके साथ विनोद करते हैं और किस प्रकार उनको खिजाते हैं अपने भक्तों को। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र का स्वभाव ही ऐसा है। हमारे ब्रज में एक वृंदावन में संत रहते थे, बड़े भजनानंदी संत थे। श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे उनका आश्रम था। बड़े मनोभाव से श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की सेवा करते थे। पूरा समय उनका चिंतन में व्यतीत होता था। जितना भी समय मिलता भगवान की सेवा करना, उनके स्वरूप का श्रृंगार करना, उनको वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, उनके श्रृंगार सजावट में कोई कमी ना रह जाए, और जो शेष समय बचे सत्संग करना, भगवान की याद करना, उनकी याद में अश्रु विसर्जित करना, यही उनका काम था। बहुत समय हो गया उनको वृंदावन में रहते रहते, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के दर्शन नहीं हुए। एक दिन उल्हाना मारा उन्होंने भगवान से और कहा कि मुझे वृंदावन में रहते हुए इतना समय हो गया है, अरे साक्षात तो नहीं कर तो कम से कम स्वप्न में ही दर्शन दे दो, दर्शन तो दो मुझे। मैं कहाँ जाऊँ आपको छोड़कर। मैंने घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया और सबको त्याग करके आपकी शरण में आया हूँ, और आप भी नहीं अपनाओगे तो मैं कहाँ जाऊँ। मुझे अपनी कृपा पात्र बनाइए, अपनी कृपा की अनुभूति कराइए मुझे कि मैं जो कुछ सेवा कर रहा हूं आप उसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। जब एक रात वो सो रहे थे तो भगवान बाल कृष्ण लाल उनके स्वप्न में आए और उनकी अवस्था थी 5-6 साल की, 6-7 साल की रही होगी। पूरे अंग पर फूल माला धारण किए हुए, गले में फूल माला, ऊपर केसों में केस विन्यास फूलों से सुसज्जित, हस्तकमल भी फूलों से सुशोभित हो रहे थे, और उनकी पैजनी भी फूलों की बनी हुई थी, लेकिन बाकी सब हिस्सा नंगा था, नंगे खड़े हुए थे। और स्वप्न में ही संत से कहा, हाँ बाबा याद कर रहे हो, ले आएगो, बता क्या करूं। संत ने सहज भाव से उत्तर दिया, जब आए हो तो कछु लीला दिखाओ, कछु लीला करो। भगवान कृष्ण जो नंग धड़ंग थे
उन्होंने अपनी मुट्ठी पकड़ी और जोर से ऊपर उठा के और पेशाब करना शुरू कर दिया और हंसते जाएं, बड़े खिलखिलाते जाएं। जैसे बच्चों का स्वभाव होता है कि देखें कौन कितनी दूर तक पेशाब छोड़ता है, कितनी दूर तक धार जाती है। ऐसा विनोद उन्होंने संत के संग किया और ये सारी घटनाएं स्वप्न में हो रही हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने पेशाब किया और उसकी धार सीधी संत के हृदय स्थल पर आके लगी और उनके पूरे वस्त्र गीले हो गए, अंग वस्त्र गीला हो गया, जहां वो सो रहे थे वो स्थान गीला हो गया और भगवान हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अचानक अंतर्ध्यान हो गए। संत की आंख खुली, देखा अरे पूरे वस्त्र गीले हैं, बिछौना गीला हो गया है, अधो वस्त्र नीचे पूरा गीला है, लेकिन उसमें इतनी सुगंध, इतनी दिव्यता, ऐसी सुंदर सुगंधी उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची। पूरा कमरा महक रहा था सुगंधी से। उठे, उन्होंने देखा चारों तरफ, कहां है कृष्ण, कहां गया मेरा बाल कृष्ण। लेकिन प्रभु तो अपनी लीला करके प्रस्थान कर गए। उन्होंने उस दिव्य सुगंधी का अनुभव महीनों तक किया। उस कमरे से वो सुगंधी नहीं गई, उन वस्त्रों को उन्होंने धोया नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्यता उसमें छुपी हुई है, कैसे धोऊं, उनकी गंध चली जाएगी। तो आप सोचिए कि संत के स्वप्न भी कैसे होते हैं। एक और मैं आपको संत के स्वप्न की घटना सुनाऊं। मैं अभी वो संत मौजूद हैं, वर्तमान समय में मौजूद हैं वृंदावन में, पर नाम लेना उचित नहीं समझ रहा। वो अपने पूज्य गुरुदेव के साथ बरसाने गए और बरसाने में जहां मानगढ़ है वहां संत के प्रवचन हो रहे थे। तो ब्रज में ऐसा नियम है कि छोटे छोटे बच्चों को वो रास का स्वरूप बना देते हैं। एक भगवान कृष्ण, एक राधा के रूप में, दो चार सखियों के रूप में, ऐसे ही। और कोई रास नहीं कर रहे, बस लीला सुलभ जो वो कर रहे हैं वही लीला है, वही रास है। उनको ऐसे ही छोड़ देते और थोड़ी देर बाद उनको भोग प्रसाद खिलाते, फिर उनका जो भोग प्रसाद सब भक्तों में बांट देते। तो ये जो युवा संत थे, अपने पूज्य गुरुदेव के साथ गए थे, ये स्वरूप से ब्राह्मण थे और संन्यास भी नहीं लिया था। संध्या आरती करते तो इनके मन में ये भाव आता कि भले ही ये बालक हैं, ब्रजवासी हैं, पर ये इनका झूठा कैसे पाऊं मैं, ये भाव उनके मन में आता। अब उनके पूज्य गुरुदेव से ये बात छुपी नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। अपने शिष्य से भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुमको इस प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। एक दिन उन युवा संत ने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र और श्री किशोरी जी दोनों जो उसी स्वरूप में, जो स्वरूप बालक अवस्था में उस समय शाम के साल जब उनकी कथा होती थी उसमें तैयार करके सजा के उनको बिठाया जाता था और वो भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी क्रीड़ा करते रहते थे बैठकर, वही स्वरूप भगवान कृष्णचंद्र और किशोरी जी आए और आके दौड़ के उन्होंने उनके पूज्य गुरुदेव के और कमरे में पहुंच गए और देखा कि एक जो दाईं जंगा पर भगवान कृष्णचंद्र विराजमान हो गए और बाईं जगह पर किशोरी जी विराजमान हैं। उनके गुरुदेव ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने दोनों को अपनी छाती से लगा लिया, बड़ा स्नेह किया। ये सब संत स्वप्न में देख रहे हैं। और जब जब उन्होंने कहा अरे आओ ठाकुर जी को कुछ भोग लगाओ, तो वहां पर केला जो है उपलब्ध थे। उन्होंने केला छील के ठाकुर जी के, किशोरी जी के प्रसाद चढ़ाया, ठाकुर जी को खिलाया और दोनों केला प्रसाद लेके दौड़ के आए। और ये जो युवा संत ये गायत्री संध्या कर रहे थे, संध्या काल के समय इनके पास आके बोले ले बाबा केला खा ले, काय को बोनी बाबा बनो बैठो है, ले खा ले केला खा ले। और इस प्रकार उन्होंने आग्रह किया, लेकिन बाबा ने हाथ ऊपर करके दिखाया कि देखो मैं माला कर रहा हूं, अभी मुझे माला करने दो।
किशोरी जी ने कहा, अरे भजन कर रहे करन दो। बाबा बोले, अरे यूं आके भजन करेगो का, और जबरदस्ती केला उनके मुंह में ठूस दिया। संत ने ये स्वप्न देखा। उन्होंने इस स्वप्न का जिक्र अपने पूज्य गुरुदेव से करना चाहा, पर चूंकि उनके पूज्य गुरुदेव प्रातः जल्दी उठ के भजन संध्या में लग जाते, अपनी साधना में लग जाते, और फिर उनके शिष्यों का आना जाना शुरू हो जाता। भोजन प्रसादी के पश्चात उनके प्रवचन शुरू हो जाते और उनको समय नहीं मिला। संध्या काल हुआ तो आप ये देखिए कि वो युवा जो महात्मा थे, वो संध्या करने जैसे ही बैठे, तत्क्षण उसी समय वही स्वरूप, वही वस्त्र धारण किए हुए बालक जो उन्होंने स्वप्न में देखे थे, साक्षात स्वरूप में वो आए और आके पूज्य गुरुदेव की कुटिया की तरफ दौड़ के गए, और पूज्य गुरुदेव जो भजन कर रहे थे, उनकी साधना कर रहे थे, वो उसी प्रकार जाकर उनके गोदी में जाके विराजमान हो गए, और पूज्य गुरुदेव ने उनको उसी प्रकार केले का प्रसाद खिलाया जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। और ये जो साधु संध्या कर रहे थे, इनके पास से आकर उन्होंने उस केले को उसी प्रकार उनके मुंह में ठूसा कि ले बाबा, जब आके भजन कर रहे हो का, मोनी बनो बैठो है, ले प्रसाद खा ले, और वो प्रसाद उनके मुंह में दे दिया। अब तो संत के कहने क्या, इनके इतने भाव विवल हो गए, इतने भाव विवल होकर, और उन्होंने अश्वपूरित होकर अपने चरण गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया। गुरुदेव, ये लीला मुझे स्वप्न में दिखाई दी थी और मैं इससे आपका जिक्र करना ही चाह रहा था, लेकिन मुझे अवकाश नहीं मिला, और यही जो स्वप्न मैंने देखा था साक्षात आज घटित हो गया मेरे सामने। उनके पूज्य गुरुदेव ने उनको हृदय से लगा लिया, कहा, बेटा, ब्रज में यहां रहकर भी अगर तुमने झूठ कूट का और इस प्रकार का नियम धारण किया तो तुम्हारा ब्रज में रहने का उद्देश्य क्या है? आज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने, राधा रानी तुमको ये शिक्षा देके चली गई कि यहाँ की प्रत्येक जो बालिका है वो राधा है और प्रत्येक बालक कृष्ण है। उनमें साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन करो और अन्य किसी विचार का भाव मत करो। यहाँ की पवित्रता यही है कि इनका दर्शन करो, उनको लाड़ लड़ाओ, इनमें सर्वस्व अपना नौछावर कर दो। यही इनकी दिव्यता है और यही इनका आज संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम बड़े भाग्यशाली हो पुत्र, जो तुमने इस युवा अवस्था में ही भगवान की लीलाओं का स्वप्न में भी दर्शन किया और आज साक्षात उनकी लीला जो है आपके साथ घटित भी हो गई। और उन्होंने निर्देश दिया कि आइंदा कभी भी इस प्रकार का भाव ब्रज में मत रखना, सबके प्रति सद्भाव रखना। यहाँ पर हर जन के प्रति, हर बालक बालिका के प्रति कृष्ण और राधा का भाव रखना। ये साक्षात किशोरी जी हैं। यहाँ का प्रत्येक बालक साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। बंधुओं, मेरा आपसे भी यही आग्रह है कि हम अपने चिंतन में भी जीते जागते तो हम ठाकुर का स्मरण करें, और जब हम सोएं तो उनका चिंतन करते हुए सोएं। क्या पता किस प्रकार कब किस संत की कृपा हो जाए और हमको स्वप्न में ही सही भगवान कृपा तो कर दें। जय जय श्री राधे।